हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग टू नेक्स्ट मॉर्निंग तक का रूटीन, कि मेरा कैसा रहता है पूरा रूटीन। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था और मैंने जल्दी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हो मैं आजकल थोड़ा सा जल्दी ही बना रही हूँ। और बाहर एकदम से अंधेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो सब्ज़ी कट करके और सब्ज़ी बना लेती हूँ। उसके बाद रोटी तो अपना टाइम से बनती रहेगी, आटा वगैरह लगा लूँगी एक बार तो अच्छे से सब हो जाएगा। और अंधेरा तो वैसे भी बहुत लेट में पड़ता है, 7 साढ़े 7 बजे तक तो ना उजाला ही रहता है। और अगर इतनी देर तक हम लोग बैठे ही रहेंगे तो फिर खाना किस टाइम बनेगा। हम वैसे भी रात को डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सब काम करती हूँ मैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। शिमला मिर्च के साथ आज आलू नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि सिंपल शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से भून लिए थे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैंने जो सिरका होता है ना, वाइट विनेगर, वो डाल दिया था और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दिया था, तो उसका स्वाद बहुत बहुत टेस्टी आया। सब्ज़ी इतनी टेस्टी हो रही थी कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कल भी यही सब्ज़ी बनाना और सेम ऐसे ही बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी उनको ये सब्ज़ी लग रही थी। तो बस यहाँ पर अभी ये सारे काम निपटाने के बाद में थोड़े बहुत से बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए, तो उनको भी धुल कर रख दूँगी। और अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों ने चाय पी है शाम के टाइम पे, जब इनको एनजीओ जाना था। तो एनजीओ जाने से पहले ना इन्होंने थोड़ी सी चाय बनवा ली थी। और मन भी करता है, चाय गर्मी भी लग रही है लेकिन फिर भी मन हो जाता है चाय वगैरह पीने का। तो हम लोगों ने फिर चाय स्नैक्स को एंजॉय किया। और उसके बाद हमने सीधे उसके बाद ये तो चले गए थे एनजीओ, और मैं अपने कामों में लग गई थी, थोड़ी देर बैठी रही और उसके बाद फिर से अपने काम स्टार्ट कर लिए थे मैंने। तो अभी जो थोड़े बहुत से बर्तन रखे हुए थे ना, उनको मैंने वॉश कर लिया, जो भी चाय वगैरह के थे। तो सिंक में ऐसे ही देखती हूँ ना अगर बर्तन, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो थोड़ा बहुत काउंटर टॉप वगैरह क्लीन किया। और यहाँ पर जो आप ये ब्लू कलर की छोटी सी बास्केट देख रहे हो, तो इसमें ना मैं छिलके वगैरह रखती हूँ, जैसे प्याज टमाटर के छिलके हो गया, या कोई सब्ज़ी कट कर रही हूँ तो उसके छिलके रख देती हूँ और शाम के टाइम पे खेत में डाल देती हूँ। इससे काफ़ी अच्छी खाद बन जाती है, पेड़ पौधों में जैसे डाल दो। तो उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आटा चाल रही थी और आटा लगा लूँगी। साथ ही मम्मी से भी मैं शायद बात कर रही थी कॉल पे। तो ये टाइम ऐसा रहता है कि मैं ज़्यादातर फ़ोन पे बात करती हूँ। जब मुझे काम करना होता है ना, तो उस टाइम पर मैं कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में लगी रहती हूँ। मतलब या तो मैं कॉल करूँगी अपनी मम्मी को, या सास से बात कर लेती हूँ, या फिर दीदी लोगों से बात कर लेती हूँ। तो ऐसे ना टाइम का पता नहीं चलता और काम कब हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। या फिर मैं कभी फ़ोन में सीरियल लगा लूँगी, भजन सुन लूँगी, यही सब करती रहती हूँ। तो इस तरह से काम भी जल्दी हो जाता है और सच में टाइम का नहीं पता चलता है। तो अभी मैं आटा लगा रही हूँ और उसके बाद जो है ना, मैं रात को जब ये हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं गर्मा गर्म रोटी बना लेती हूँ। तो कोई कुछ नहीं होता। अभी बाहर आप लोग को थोड़ा सा उजाला लग रहा होगा, लेकिन इतना उजाला है नहीं। वो एक्चुअल में कैमरा पे ज़्यादा लाइट दिख रही है, बट इतना ज़्यादा था नहीं। अंधेरा होने वाला था और गर्मी से मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। तो बस आटा वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा जिसमें आटा लगाया परात को भी अच्छे से धो लूँगी मैं, नहीं तो ये एकदम ना सूख जाती है। अगर तुरंत इसको वॉश ना करो तो बहुत सूख जाती है और अजीब सा होने लगता है, फिर ये निकलते ही नहीं है। आटा जो इस पर चिपका हुआ रहता है ना, वो निकल नहीं पाता। तो इस तरह से ना पूरा काम हो गया और फिर से काउंटर टॉप को करने लगी थी साफ़। थोड़ी देर इसका पानी सूखने दूंगी, तब नीचे रख दूंगी ड्रम में। और यहाँ पर इतनी देर में मेरी सब्ज़ी थोड़ी बहुत पक चुकी थी 50% तक, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको और पका लिया था। अभी जो है सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी, तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, एक छोटी सी पतीली में। क्योंकि अगर इसी में छोड़ दो ना तो बहुत काली हो जाती है सब्ज़ी। और क्योंकि आयरन की कढ़ाई है, तो इस कढ़ाई में ना खाना थोड़ी देर भी अगर आप रखोगे तो पूरा रंग ही चेंज हो जाएगा। और एक बार मैंने ऐसी गलती की थी, मैंने सब्ज़ी बनाई, बहुत अच्छे से बनाई, सब कुछ प्याज टमाटर वगैरह डाल के सब अपने मन से बहुत अच्छे से खाना बनाया। लेकिन मैंने गलती ये की कि उसी कढ़ाई पे जो है ना, मैंने 5 मिनट के लिए सब्ज़ी छोड़ दी और उसका कलर इतना डार्क हो गया था
कि घर में किसी ने भी वो सब्ज़ी नहीं खाई, ना मैंने खाई और ना ही तो मेरे हस्बैंड ने खाई। तो इस तरह से ना मैं उस दिन से मुझे आदत पड़ गई है, मैं जैसे ही आयरन की कढ़ाई में बनाऊँगी तुरंत से मैं उसको खाली कर दूँगी। तो अभी मैं सीधे इसको धोने के लिए रख दिया था सिंक में, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ठंडा कर दिया था और फिर मैंने तुरंत से इसको वॉश कर लिया। तो आदत बस ऐसी ही रहती है कि जो भी हाथ लगे सीधे वॉश कर लो, जितने भी जूठे बर्तन हो। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक रखी थी फ्रिज में, तो वही कोल्ड ड्रिंक मैं पी रही थी और साथ ही मैं बाहर की तरफ भी देख रही थी। बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हुई दिखती हैं, लोग छतों में दिखते हैं। तो घूमने के लिए ना मैं शाम के टाइम ही जाती हूँ ज़्यादातर बाहर। इस टाइम पर मैं अपना काम करती हूँ और रात के टाइम कभी ऊपर छत में चली जाती हूँ टहलने के लिए, या कभी आगे की तरफ ही आ जाती हूँ टहलने के लिए। तो इस टाइम मैं बाहर जो थोड़ा कपड़े रखे हुए थे उनको देख रही थी कि सूखे या नहीं सूखे। तो सिर्फ एक टॉवल मैंने वॉश किया था, वो सूख चुका था, उसको मैं अंदर लेकर आ गई। बाकी कपड़े अभी नहीं सूखे थे क्योंकि आज थोड़ा ना वैसा ही मौसम हो रहा है, बहुत ही अजीब सा वेदर चेंज हो रहा है। कभी धूप लग रही है, कभी एकदम से बारिश हो जा रही है और कभी मौसम बहुत ही अंधेरा सा रह रहा है। तो ऐसे में ना तबीयत ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं और मन भी बड़ा उदास सा लगता है, अजीब सा फील होता है। तो देखिए थोड़े ही टाइम के बाद में एकदम से अंधेरा हो गया था और आप लोग देख पा रहे होंगे बाहर। तो अभी ना यही कोई रात के 8 या 8:15 का हो रहा होगा, इतना ही टाइम हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो ये भी आ गए थे और कह रहे थे कि चलो रोटी बना लो, डिनर हम लोग कर लेंगे जल्दी ही। तो इस टाइम तक ना हम लोग डिनर कर लेते हैं और अभी मैं रोटी बना रही हूँ तो साथ ही साथ मैंने फ़ोन में कुछ चलाया हुआ है। तो ऐसे ही करके ना मेरा टाइम निकल जाता है और अगर कोई बात करने वाला हो साथ में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर तो मैं कितने ही काम कर लूँगी, आलस भी नहीं आएगा और सारे काम भी ना फटाफट से हो जाएंगे। तो हम हाउसवाइफ का आधा से ज़्यादा दिन तो किचन में ही निकल जाता है और अपने लिए तो टाइम ज़्यादातर लगता भी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक बस बिज़ी ही रहते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग तक भी बिज़ी ही रहते हैं। तो सोते सोते भी ना मैं बस वही सोचती रहती हूँ कल क्या बनाऊँगी खाने में, कुछ समझ में नहीं आता कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, सुबह क्या बनाऊँगी, मॉर्निंग में लंच में क्या चीज़ बनाऊँगी। तो एक दिन पहले ही सोचना पड़ता है, अगर नहीं सोचो तो फिर नेक्स्ट डे को लेट हो जाता है, इसलिए पहले ही सोच कर रखो तो सही रहता है। और अभी ना देखिए मैंने रोटी वगैरह तो बना ली थी और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जो है पूजा कर लेते हैं इस टाइम पर। मैं शाम के टाइम की नहीं करती हूँ, शाम के टाइम मेरे जैसे ये काम रहता है ना, तो हस्बैंड कहते हैं कि एक टाइम मैं पूजा कर लूँगा तो एक टाइम तुम करना। तो शाम के टाइम हमेशा यही पूजा करते हैं और कभी कभार अगर ये बाहर कहीं लेट हो जाता है इनको तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं हमेशा मैं ही पूजा करती हूँ और रात के टाइम पे ये करते हैं। तो कभी कभार ही सुबह के टाइम पे भी कर लेते हैं, लेकिन इनको स्कूल जाने के लिए फिर लेट हो जाता है तो फिर मैं कहती हूँ कि रहने दो, मैं कर लूँगी। और अभी ये जो दूध लेकर आए थे तो मैं इसको भी खाली कर दूँगी और इसको रख दूँगी गैस में। तो आजकल ना जैसे वेदर चेंज हो रहा है, कभी धूप लग रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ, तो इस तरह से ना जब ऐसे मौसम होता है तो इस मौसम में बहुत चांस होते हैं तबीयत ख़राब होने के। तो आज मुझे बहुत ही अजीब सा फ़ील हो रहा था, बहुत लो फ़ील कर रही थी मैं। और अपने आप पता चल जाता है ना जब हालत ठीक नहीं रहती, तो शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि इस इंसान की हालत अभी ठीक नहीं चल रही है। तो यही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था, बहुत ही अजीब अजीब सा फ़ील हो रहा था और कमज़ोरी सी फ़ील हो रही थी। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा आराम आराम से सारे काम कर रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि मैं लगी हुई थी। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि ना लगो, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हस्बैंड से भी इतना नहीं कह सकते कि आप ही लगे रहो, क्योंकि उनको जाना भी होता है स्कूल। तो इस वजह से सारे काम ऐसे ही खुद ही करने पड़ते हैं। तो रात का डिनर हो जाने के बाद अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो इस टाइम पर मैं सबसे पहले सुबह उठ गई थी, 5 बजे उठी और 5 बजे उठने के बाद मैंने सबसे पहले सब्ज़ी बनाई, फिर आटा लगाया, फिर रोटी बनाई। तो इनके लिए मैंने नाश्ता बना लिया था और अपने लिए भी बना लिया था, लेकिन मैं अभी करूँगी नहीं। अभी मैं थोड़ा बहुत जो अपने काम है उनको निपटा लूँगी, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। तो इस टाइम पर ना शायद किसी का कॉल आया हुआ था, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी फ़ोन पे और बात करते करते मेरे काम भी हो रहे थे। तो सबसे पहले तो सुबह के जो काम होता है, अपना डेली का जो रूटीन होता है वही होता है क्लीनिंग वगैरह करने का। आगे आगे की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा है, छत में है, बाहर की तरफ से है, तो वो सारे काम निपटा देने के बाद अभी जो लास्ट का काम बचता है वो है यहाँ पर बर्तनों को वॉश करने का। तो आज सुबह मेरे हस्बैंड ने पूजा करी, उसके बाद ही ये गए थे स्कूल। सुबह जल्दी उठ गए थे तो फटाफट उठ करके 4:30 या 5 बजे तक इनकी नींद खुल गई थी, तो इन्होंने पूजा वगैरह की और स्कूल चले गए। तो फिर इस टाइम पर मैंने झाड़ू पोछा किया, क्लीनिंग करी, उसके बाद मैंने नाश्ता किया और अभी मैं नाश्ते के सारे बर्तन वॉश कर रही हूँ।
तो मेरे हस्बैंड कल से ही पीछे पड़े हुए थे कि कल सुबह हम हॉस्पिटल चलेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे कि क्यों तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आज मैं थोड़ा ठीक फ़ील कर रही हूँ, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जैसे शाम को हो रही थी तबीयत ख़राब, आज उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो फिर मैंने इनसे कहा कि रहने दो, अगर कुछ हुआ तबीयत ख़राब हुई तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन नहीं है, आज ठीक मैं फ़ील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी कभार हो जाता है, ऐसा दिन हो जाता है जब तबीयत ख़राब रहती है। तो आज ठीक फ़ील कर रही थी, अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है अभी मॉर्निंग से ही। तो सबसे पहले तो अपना गैस स्टोव क्लीन कर दिया, क्योंकि आजकल बरसात के टाइम में गैस स्टोव वगैरह, काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन करना ना अच्छा रहता है, नहीं तो मानसून का सीज़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मेल भी होती है और साथ ही कीड़े, कॉकरोच, छिपकली वगैरह आने का ना डर भी रहता है। वैसे तो मैं पूरी सिक्योरिटी रखती हूँ अपने साथ में, अच्छे से मतलब साफ़ सफाई करके और दरवाज़ों पे अच्छे से कपड़े वगैरह लगा के रखती हूँ ताकि कोई भी चीज़ अंदर ना घुसे। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कभी कभार आ ही जाती हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, तो उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि सफाई रखनी चाहिए अपने किचन में, सफाई हो तो अच्छा रहता है। और रात को भी एक बार मैं सफाई करके ही सोती हूँ, क्योंकि रात को अच्छे से साफ़ सफाई रहे ना तो ठीक रहता है। और रात के टाइम पे ये भी होता है कि कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, तबीयत चाहे कैसी भी हो, तबीयत तो रहती है ख़राब, बट फिर भी मेरी आदत सी बनी हुई है कि मैं रात को सब अच्छे से साफ़ करके और बर्तनों को वॉश करके ही सोती हूँ। तो हैं तो हम 2 ही जने हैं घर में, लेकिन 2 जनों के भी इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, पूरा सिंक भरा रहता है। अगर मैं थोड़ा-थोड़ा करके क्लीन ना करूँ और सिंक में ही जमा करूँ ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्तन देखने को मिलेंगे। तो सारा काम हो गया है और अभी मॉर्निंग में ही मैंने दाल चढ़ा दी है, राजमा की दाल बनाऊँगी, 3 सीटी आने पे बंद कर दूँगी और उसके बाद फिर रख दूँगी। तो मॉर्निंग में ही लंच टाइम तक की तैयारी मेरी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं नहा के आई हूँ, सारे काम मेरे फिनिश हो चुके हैं और दाल मैंने रखी हुई थी, तो दाल भी अच्छे से गल चुकी है। अब उसको थोड़ा सा पकने के लिए रखूँगी और उसके बाद उस पर तड़का लगा दूँगी। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 11:30, तो काम करते करते मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था आज, क्योंकि मैंने आज किचन को भी अच्छे से साफ़ किया था। उतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की है, फिर से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अभी किचन छोटा सा है तो उसमें बार बार डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती रहती है। और अगर ना करो तो आजकल ना बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े से आने लगते हैं। क्लीनिंग की ज़रूरत तो जितना भी करो उतना कम ही है और सारे काम मेरे हो गए हैं फिनिश। तो कल से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था इवनिंग से, तो इवनिंग से लेकर मॉर्निंग तक मेरे जो जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं और आप लोगों को बताया है कि कैसे मैं सारे काम करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा पूरा रूटीन रहता है इवनिंग से लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग तक का। और जितना भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उस टाइम पर बैठकर थोड़ा देर आराम करती हूँ या पढ़ाई कर लेती हूँ। तो ऐसे करके ना काम चल जाता है। अब जो है स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो स्कूल की वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल रहा है, क्योंकि जल्दी उठना हो रहा है। और वैसे भी जल्दी तो मैं छुट्टियों में भी उठ ही रही थी, कभी 4 बजे उठ जाती थी, कभी 5 बजे। तो आदत मैंने अपनी ख़राब नहीं की, क्योंकि अगर मैं एक बार अपनी आदत ख़राब कर देती तो फिर इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि थैंक गॉड मैंने अपनी आदत नहीं बिगाड़ी और पूरी छुट्टियों में मैं जल्दी ही उठा करती थी। आजकल मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही सुबह जल्दी उठने में। तो सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाने के बाद व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट करती तो फिर ना मुझे टाइम नहीं मिलता, इनके लिए फटाफट से नाश्ता बनाना होता है तो उतना टाइम नहीं लग पाता है। इसलिए मैंने जितना भी थोड़ा बहुत हो सका छोटी छोटी क्लिप्स करके ऐड की है। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।